हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एवरेज का तीसरा पार्ट आएगा, तो आज एवरेज का तीसरा पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पिछले क्लास में जो क्वेश्चन था जिसको मैंने डिटेल्ड मेथड से सॉल्व किया था और मैंने कहा था कि अगले क्लास में क्या होगा उसका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, तो उससे पहले भी मैंने कहा था कि एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो उससे पहले करना जरूरी है, तभी वो वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएगा। तो वो देखते हैं एक बार। पिछला वाला क्वेश्चन ये था, पिछला वाला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ। इसमें दिया था कि 13 नंबर का औसत हमें दिया हुआ था 60, ठीक है। और कहा हुआ था कि पहले 7 का, फर्स्ट 7 का क्या था, 57 था। अगले 7 का आपका था 61। तो 7वां नंबर फाइंड करना था। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे 13 नंबर थे तो मैंने ABCDEFGHIJH ऐसे करके 13 नंबर्स माने थे और उसके बाद 7 और 7 करके दिखाया था, तो एक उसमें कॉमन आया था। तो मेरा एकमात्र लक्ष्य ये था आपको समझाने का कि वो प्रोसेस क्या होगा। तो उसमें हमने देखा था कि कुछ नहीं करना था, इन दोनों का जो टोटल सम होगा, जैसे कि 57 × 7 तरीका मैंने ये बताया था कि 57 × 7 प्लस 61 × 7, और इन दोनों में से क्या माइनस कर देंगे हम, 60 × 30, और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे करना होगा तो आपका आंसर 46 करके आएगा, ठीक है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे 7 × 7 = 49, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 35, 39 ये हो जाएगा। 7 × 7 = 7 × 6 = 42 और माइनस 780, यानी कि ये कितना हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ये 86, ठीक, 46 आंसर आ गया आपका। तो ये एक मेथड था। अगर मैं यहीं पे कह दूं कि यहाँ नंबर्स कितने थे, अगर मैं कह दूं 81, तो आप ABCD करके तो मान नहीं सकते हैं। तो ये आपको प्रोसेस ध्यान में रखना है। जैसे अगर 81 नंबर्स का एवरेज 60 होगा, फर्स्ट 41 का दिया है 57, लास्ट 41 का दिया है 61, तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना होगा, वही 61 × 41 प्लस 57 × 41 माइनस 60 × 81, ठीक है। तो एक प्रोसेस था जो आपको ध्यान में रखना था, ठीक। इससे पहले क्वेश्चन करते हैं हम, और फिर दोनों के कॉन्सेप्ट जो शॉर्टकट होंगे वो समझने वाले हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसका आंसर 46 था, अभी हम याद रखना है आपको यहाँ पे, ठीक। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कहूं कि 13 नंबर का सम, 13 नंबर का एवरेज कितना है, 60 है। फर्स्ट 6 नंबर्स का आपको दिया हुआ है 57 और लास्ट 6 नंबर्स का दिया हुआ है 61। समझिएगा, वहां पे 7 और 7 14, जो कि 13 से अधिक हो जा रहा था। इसलिए क्या करना था, इन दोनों को जोड़ के इसमें इसको घटाना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 6 नंबर्स लास्ट 6 नंबर्स, यानी कि बीच का 7th जो है वो बचा हुआ है, ठीक है। तो वहां यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे ये करना होगा, कुछ नहीं करना है आपको। इन नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, 60 × बताइए 60 × 13, ठीक। इसका कितना हो जाएगा 57 × 6, इसका कितना हो जाएगा 61 × 6। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ के 61 × 6 प्लस 57 × 6, और इसमें से घटाना है। देखते हैं कितना आंसर आता है। 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36 प्लस 6 × 7 = 42, 2 4 कैरी, 6 × 5 = 30, 3 42, सही। इसमें घटाइए, ये मेरे ख्याल से 600 और 34 और 8 708, और ये हो जाएगा 780। आपका आंसर आ गया 72, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। यहां तक आप दोनों क्वेश्चन समझ गए। उसका आंसर 46 आ रहा था, इसका आंसर क्या आ रहा है, 72 आ रहा है, ठीक है। अब इन्हीं दो कॉन्सेप्ट, इन्हीं दो क्वेश्चंस को हम दूसरे तरीके से करने वाले हैं। इसको पहले उठाता हूं मैं, फिर उसको समझाऊंगा कैसे उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे और आंसर लाएंगे, ठीक है। और उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन जो होता है वो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स बस चेंज करेगा और ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। चलिए
इसमें तरीका देखते हैं क्या करना है हमें। यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो यहां 7वां नंबर निकालना था, वहां पर भी 7वां निकालना था। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वो सीखते हैं जो तरीका जिससे बिल्कुल कम से कम समय में हो पाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे 60 नंबर का एवरेज, 13 नंबर का एवरेज 60 दिया होगा, तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे लिख लिया 60। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ कह रहा है पहले 6 नंबर्स का एवरेज कितना है, 57 है। तो 57 60 से कितना कम है, 3, यानी कि ये कितना है -3 और नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स इसके कितना कम होगा इसके एवरेज से, 6 × 3 ये -18। ठीक है, अब यहां समझना है 61 कितना अधिक है 60 से, +1। अब इसमें क्या करना है मुझे, और इस 6 का कितने अधिक है, ये 6 नंबर्स का एवरेज। अगर सम करूंगा मैं तो इसके एवरेज से कितना अधिक होगा, तो 6 × 1 6। ठीक है, यानी कि मुझे अभी भी अब एक बीच वाला नंबर मुझे 7वां निकालना है। यानी कि अब मुझे इन दोनों में देखना है, इसका -18 है +6 है, कंपेंसेट करके मुझे ओवरऑल एवरेज 60 लाना होता है। ठीक है, यानी कि मुझे -12 के अभी भी -12 यहाँ हो गया इन दोनों का सम, यानी मुझे +12 चाहिए। ठीक है, +12 है, नंबर कितने हैं, एक ही नंबर तो मुझे निकालना है बीच वाला, × 1 करेंगे। ठीक, तो 60 + 12 72। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, कैसे करना है, कुछ नहीं करना था। ये 6 नंबर्स कितने कम है इसके एवरेज से, 3, यानी टोटल कितने कम होंगे वो 6 नंबर्स, 18 -18 लिखा साइन के साथ। फिर क्या किया, ये वाले कितने अधिक है, +1, तो 6 नंबर कितने अधिक हो जाएंगे, +6। ठीक, दोनों को ऐड किया इन दोनों को, तो -12 आया। तो -12 तो मुझे -12 तो आ गया, लेकिन मुझे क्या करना है, कंपेंसेट करके ओवरऑल मुझे एवरेज 60 निकालना है, जिससे कि चेंज नहीं आना चाहिए। तो चेंज ना आने के लिए मुझे +12 जोड़ना पड़ेगा एक नंबर में। तो +12 मैंने जोड़ा, और नंबर कितने हैं, 1, तो 60 + 12 72। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी को समझते हैं, बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में लगेगा और आंसर बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, तो एक बार उसको देखते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया, ये ध्यान में रखना है इसको। इसी पे बेस्ड मैं अभी और आगे क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी। अब ये कह रहा है फर्स्ट 6, अब इसमें चेंज करते हैं हम थोड़ा सा और कहेंगे कि फर्स्ट 7 नंबर्स और लास्ट 7 नंबर्स। ठीक है, तो 7 हो गए और इधर 7, एक जो होगा ये वाला जो बिल्कुल दोनों में कोइंसाइड कर रहा होगा उसको निकालना है। यानी हमें ध्यान देना है, ये जो टर्म होगा जो दोनों में आ रहा होगा वो 2 बार आएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, 1 बार का निकालना है उसका। ठीक, तो करना क्या होता है, इसमें 13 नंबर का 60 है, कितना कम है, 7 का 7 3 जा 21, -21 हो गया। देखते रहिए, ये +1 अधिक है × 7 +7। देखिए यहाँ पे मुझे कितना कंपेंसेट करना पड़ेगा, -14 और +14, इन दोनों का सम कितना आएगा, ये कितना होगा, -14। अब यहाँ पे यही हमें समझना है, वहां पे क्या कर रहे थे, +14 करके एक नंबर को, अगर यही क्वेश्चन अगर रहता 15 नंबर रहते ऐसे पूछा गया होता तो कुछ नहीं करना था, +14 जोड़ के 74 ला देते। लेकिन यहाँ क्या है, इसी को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये वाले क्वेश्चन से पहले हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बस वो एक बार ध्यान रह गया तो ये वाला और आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ -14 है तो इसी नंबर को इसमें से घटाना है। ठीक है, -14 × 1, तो एक नंबर पूछा है, -14 × 1 कितना हुआ, -14, और घटा दिया तो आंसर आ गया 46। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। इसमें समझना क्या था, पहले पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, कंपेंसेट करने के लिए बस जितना ये माइनस था उतना प्लस जोड़ देना था, लेकिन यहाँ पे जो माइनस है उसी को जोड़ देना है, और जोड़ने से क्या हो गया, ओवरऑल घट के क्या हो गया आंसर 46। तो मैंने आपको कन्वेंशनल मेथड, जिससे बिल्कुल हमेशा सही आंसर तो आएगा ही, और यहाँ पे क्या है, ये वाला तरीका शॉर्टकट और ट्रिक जिसे कहते हैं वो बता दिया, जिससे कि आप बिल्कुल 5 सेकंड 10 सेकंड में कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखिए। ठीक, इस पे और क्वेश्चंस होंगे तो मैं कराऊंगा। ठीक है, उससे पहले और 2 क्वेश्चंस करते हैं। इसमें क्या था, चलिए आई होप क्लियर होगा। ये नोट कर लीजिएगा और इसको पढ़ते रहिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान में रहे, भूले ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एक बैट्समैन है जिसने स्कोर किया, एक मैच चल रहा है कोई, उसमें बैट्समैन ने क्या किया कि 17वें मैच में, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 17वें मैच में क्या कर दिया इसने, 87 रन बना दिया, जिससे ये क्या हुआ, इसका एवरेज जो था, अगर मान लीजिए पहले ए था तो इससे क्या हो गया, A+3 हो गया। ध्यान से समझिएगा, 17वें मैच में जैसे ही उस बैट्समैन ने स्कोर किया 87, तो एवरेज जो है 3 से इंक्रीज कर गया, यानी कि 16 मैच में कुछ रन बनाए थे उसने, और 87 करने के बाद उसका एवरेज था 16 मैच का, और 87 करने के बाद वही एवरेज 17 मैच का देखेंगे तो 3 से बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना था, तो निकालना है कि एवरेज आफ्टर 17th मैच। तो कुछ नहीं करने की बात बताइए, 17 मैच के बाद इसने क्या किया, 16 मैच का एवरेज कितना है, ए है, तो टोटल रन कितने थे उसके 16 मैच के बाद, बताइए कितने हो गए आफ्टर 16 मैचेस, 16 मैचेस के बाद उसका एवरेज कितना हो गया, 16 है, सम हो गया। ठीक, अब इसमें मैंने क्या किया, 16A में क्या करना था, मैंने जैसे ही 87 जोड़ा वैसे ही एवरेज क्या हो गया, 17A+3, क्योंकि एवरेज 3 से बढ़ गया तो टोटल रन कितने हो जाएंगे, 17 मैच हो गए, और एवरेज इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने देखा 17A + 51, ठीक, ये A = कितना आ गया, 36, यानी कि ये इसका मतलब है 17th मैच के बाद एवरेज कितना है, ये आपका कितना है, 36 है, ये आपका 36 है, ये आपका क्या हो जाएगा 39, आंसर क्या हो जाएगा आपका 39। ठीक है, यहां पे एक बात समझिए, ठीक, इसमें एक बात समझने वाली है, कह रहा है कि 87 रन बनाने के बाद एवरेज बढ़ा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि 16 मैचों में कुछ एवरेज होगा जो कि ए था और फिर A+3 हो गया। एक बात बताइए, मैं ऐसा कह सकता हूं कि 16 मैचेस जब 16 मैच 16 × 3, अगर मैं एवरेज को 3 बढ़ा दूं तो होगा क्या, ये बताइए। तो 17 टोटल मैचेस अभी कितने हो गए, 17 हो गए, एवरेज को 3 बढ़ाना है, तो सब में मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई, 3 जोड़ दिया 17 में, तो मेरा क्या आ गया 51। ठीक है, यानी कि 51 एवरेज अगर मैं मान लूं कि ए था तो A+3 बढ़ाने में मेरा कितना बढ़ा होगा 51, लेकिन ये 51 आया कहां से होगा, ये ध्यान रखना है, इस वाले से, तो 87 से निकल के सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो आया होगा 51। 87 में से 51 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 36 आएगा। तो 36 आया, 36 वो नंबर है ना जो पहले वाला है। ठीक है, अभी भी इसमें क्या करना है, 3 जोड़ना पड़ेगा जिससे कि क्या हो, एग्जैक्ट आंसर 17 मैच के बाद आए। फिर से समझिए, करना क्या होता है कि 17 मैच है, 17वें मैच में 87 रन बनाया इसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, इसमें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब क्या हुआ कि 17वां मैच खेलने के बाद एवरेज 3 से बढ़ा, यानी कि 17 × 3 51। ठीक है, 51 87 से कितना कम है 36, ये 36 आपका क्या हो जाएगा, पहले का एवरेज और बाद का एवरेज, उसमें 3 जोड़ देंगे 39। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, उसमें देखते हैं कैसे ये कर पाएंगे आप। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि उस बैट्समैन ने क्या किया, 92 रन बनाया है 15 मैच में, 15 मैचेस में 15th मैच, जैसे 15वें मैच में कितना रन बनाया इसने, 92 रन बना दिए। ठीक है, समझिएगा, और 92 रन जैसे ही बनाए उसने, उसके बाद हुआ क्या, एवरेज जो है 4 से बढ़ गया, तो फाइंड द एवरेज आफ्टर 15th मैच। तो ये बताइए, और एवरेज क्या हो गया, ए से क्या हो गया, A+4 हो गया। तो जो इक्वेशन बना के हमें सॉल्व करना होगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे 14 मैच का क्या था 14A + 92 = बिल्कुल उसी तरह से जो पिछला क्वेश्चन किया था 15A+4, कितना आंसर आ जाएगा हमारा, A =
32, तो a प्लस 4 कितना आ जाएगा 36। ठीक है, इतना आ गया। मैंने कि 15वें मैच के बाद एवरेज कितना है 36। अब देखिए यहाँ पे क्या टोटल रन आफ्टर, ये तो ठीक है कि तो हमने निकाल लिया ऐसे डायरेक्ट, इसको हटाता हूँ मैं। अब एक बात समझिए, यहाँ पे क्या चेंज करना था कि 15 मैच की में 92 रन जैसे ही उसने बनाया वैसे ही एवरेज क्या हो गया 4 से बढ़ गया। यानी 15 मैच में जैसे पिछला वाला किया था 15 × 4 मैंने किया, कितना रन 60 रन। अब ये 60 रन में से 92 में से 60 घटाएंगे मेरे पास क्या आएगा 32। और अगर वो इनिशियल जो 15वें इनिंग से पहले का एवरेज कितना हो गया 32, बाद का एवरेज कितना हो जाएगा 4 जोड़ देंगे 36। समझ में आ रहा है क्या करना है? ठीक है, बस कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का ही खेल है। एक बार जो घटता बढ़ता है उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें करना ये होता है कि बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है इक्वली। जैसे कि 15वें मैच में इसने 92 रन बनाया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो उस 92 रन में से 60 रन क्या हुआ एवरेज को बढ़ाने में खर्च हो गया। ठीक है, यानी कि पहले कितना, पहले क्या था 32 रहा होगा, 90 में से 60 घटाएंगे 32 एवरेज रहा होगा, और बाकी 60 रन क्या हुआ 15 में क्या हुआ एवरेज में, और बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 60 4 करके। ठीक है, तो बाद में एवरेज कितना आ गया 36, पहले एवरेज कितना है 32। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। आई होप क्लियर होगा। चलिए, तो हमने 4 क्वेश्चन में दो कैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखे वो आपने देखा। ठीक, काम करते हैं, कुछ डाउट्स आए हुए थे बच्चों के उनको ले लेते हैं और उन्हें सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, आपको भी जो भी डाउट्स हुआ करें एवरेज में या फिर जिस किसी भी चैप्टर में, क्वांट के, अरिथमेटिक के या फिर एडवांस मैथ्स के, तो जरूर कमेंट में कमेंट किया कीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पे, ये कह रहा है, देखिए ये एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है। ठीक, ये कह रहा है 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 इंटू 1005 प्लस 1008 इंटू 1004 माइनस 1009 इंटू 1003। इसका पूछा था हमें लास्ट डिजिट क्या होगा। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या लो या इसको सॉल्व करने पे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। एक बात बताइए, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 1006 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 1007, यहाँ 1005, यहाँ 1008, ये सब क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो ये 1006 से 1 अधिक है, ये 1006 से 1 कम है, ये 2 अधिक है 1006 से, ये 2 कम है, ये 3 अधिक है, ये 3 कम है। ठीक, तो आप एक काम करते हैं, इसको वैसे ही लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे 1006 प्लस 1, 1006 माइनस 1। ठीक है, ये किया 1006 प्लस 2, इसको किया 1006 माइनस 2। अब यहाँ किया 1006 प्लस 3, यहाँ किया 1006 माइनस 3। ठीक, सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 1006 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 1006 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ये कितना हो जाएगा 1006 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। समझ रहे हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस 1000, ध्यान से देखते रहिए, और माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये वाला आप देखेंगे ध्यान से तो ये प्लस है, ये क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर निकलेगा माइनस, ये इससे कट जाएगा। ठीक, ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा, कट जाएंगे। ठीक, बचेगा क्या, ये प्लस 9, ये इससे यहाँ से निकल के आएगा 9, ये होगा माइनस 4, और ये माइनस और माइनस प्लस 1, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 9 माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एक काम कर सकते थे, क्या यूनिट डिजिट से हो पाएगा, जैसे मुझे करना है, अगर मान लीजिए थोड़े ऑप्शंस जो होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं और
उसमें कई मतलब 3-4 डिजिट के होते हैं आंसर, और उसमें एक यूनिट डिजिट से कर पाते हैं। अगर यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट सबका अलग अलग होता है तो क्या कर पाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि 6 6 या 36, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6, ठीक। इसमें 7 5 या 35, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता 8 4 या 32, ये हो जाता 9 3 या 27, ठीक। तो एक बात बताइए 6 - 5 1 हो जाता, और ये 1 + 2 3, 3 क्या 7 से छोटा है या बड़ा है, नहीं, तो यानी कैरी लेना पड़ता। तो कैरी लेते तो क्या हो जाता 13 हो जाता, 13 - 7 6, समझ रहे कैसे कर सकते थे इजीली। ये भी तरीका हो सकता था, ठीक है, और ये तो तरीका है, ठीक। तो ध्यान में दोनों रखना है, कैसे जो भी क्वेश्चन आएगा एक ही क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता था और ये भी कर सकते थे, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा 6। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या डाउट था। एक क्वेश्चन है, ये भी 2017 मेंस का ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इफ p = 2² + 6² + 10² + 14² ऐसे डॉट 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 करके + 94², और q दिया हुआ है आपका, q क्या दिया हुआ है 1² + 5² + 9² प्लस ऐसे डॉट 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 करके 81², ठीक है। ये p है और ये q है। एक बात बताइए, और पूछा क्या है आपसे p - q कितना होगा, ठीक। एक बात समझिए, यहाँ पे एक चीज समझिए, ये 2 6 10 आप देख सकते हैं, इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है 4 4 का है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से निकाल लूंगा इसमें कितने नंबर हैं और इसमें कितने नंबर हैं। इसमें भी क्या है सेम 4 का डिफरेंस है, 1 5 9 ऐसे करके इसमें 4 4 का डिफरेंस है। तो मैंने क्या किया एपी का यूज करके क्या किया, यहाँ पे नंबर्स निकाला, इसमें p में कितने डिजिट्स हैं और ये नंबर ऑफ डिजिट्स q में निकाल लिया। तो मैं अगर p में नंबर ऑफ डिजिट्स देखूं, शायद 94 - 2 कैसे निकाल सकता हूं 94 - 2 / 4 + 1, यानी कि मैं करूंगा इसमें 24 डिजिट्स होंगे, इसमें 24 नंबर्स होंगे, ठीक। q में कितने हो जाएंगे, q में करूंगा मैं तो 81 - 2 / 81 - 1/4 + 1, ये आ जाएगा 21। ये समझ रहे हैं कैसे हुआ है, बिल्कुल किसी एक फॉर्मूले से an = a + n - 1 × d। तो एक बात बताइए an - a/d + 1 ही तो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ठीक। तो यही इसी का यूज मैंने किया है, बस यहाँ पे क्या किया लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। यहाँ से 24 नंबर आ गए, यहाँ से 21 नंबर आ गए, ठीक। आप समझ गए, यानी कि यहाँ पे कितने हैं 24 है, यहाँ 21 है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हम देखेंगे p - q मुझे निकालना था। तो एक बात बताइए p - q में अगर करना स्टार्ट करूं तो 2² - 1², ठीक है, प्लस 6² - 5² प्लस 10² - 9² आएगा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक। अब ये जो होगा आप एक बात समझिएगा, यहाँ पे एक बीच में आएगा 82 का स्क्वायर, जिसके बाद आएगा 86, फिर 90, फिर 94। ये 82 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से डॉट 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 करके देखेंगे तो 82² - 81² हो गया होगा। उसके बाद क्या हुआ होगा 86², 90² और 94² जो होगा एज इट इज हम क्या कर देंगे नोट कर देंगे। तो अब क्या कर सकते हैं 2² - 1², a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे, a - b a + b, ठीक है। a - b a + b, यहाँ पे कितना आ सकता है 3, यहाँ कितना आ गया 6 + 5 11, ऐसे ही 10 + 9 19, ऐसे ही करेंगे तो अगला वाला 27 आ जाएगा, माने कि 8 8 के डिफरेंस पे ये आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या आ सकता है 82 - 81, 82 + 81 163। उसके बाद क्या हुआ 86² प्लस 90² प्लस 94²। कुछ नहीं करना है, इस AP को सॉल्व कर देंगे आप यहाँ तक 163 तक,
कर लेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। नंबर कॉमन डिफरेंस आपको पता है कितना है, 8 है। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स पता है। तो क्या आपको क्या निकाल सकते हैं आप, सम ऑफ एपी, बिल्कुल निकाल लेंगे। सम निकाल लेंगे, फिर इन तीनों का स्क्वायर निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1-1.5 मिनट का ये 1 मिनट तो इसमें क्या होगा कि क्या ये आपको क्या होना चाहिए, 86, 90 ये सब स्क्वायर निकालने। फास्ट कैसे निकाल पाते हैं उसके भी एक लेक्चर में बनाऊंगा कभी, तो फास्ट कैसे निकाल पाते हैं यहाँ पे वो देख लेंगे और फिर देखेंगे कि आंसर आ जाएगा। अगर मैं इनका केवल निकालना चाहूँ तो देख लूंगा मैं, टर्म्स कितने हैं, 163 माइनस 3 अपॉन 8 प्लस 1, ये हो जाएगा 21 टर्म्स है। तो 21/2 सम ऑफ एपी क्या होता है बताइए, सम ऑफ एपी क्या होता है, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाना है तो होता है n/2 और a प्लस an, कुछ नहीं करना है। 21/2 इंटू कितना हो जाएगा, a प्लस an कितना हो जाएगा, a ये 3 है और an कितना है 163 प्लस 3 166, यहाँ से आया 83 को 21 से मल्टीप्लाई किया और फिर 86 स्क्वायर 90 स्क्वायर और 94 स्क्वायर में ऐड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना था, बस आपको देखना था क्या है कि ये 4-4 के डिफरेंस पे, ये कॉमन डिफरेंस इनमें क्या है 4-4 का। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते थे कि इससे पहले 81 के बाद, अच्छा 81 के पास यहाँ 82 आ रहा था, माइनस करेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, जब फॉर्मूला लगाएंगे एक टर्म अपने आप क्या होगा मल्टीप्लिकेशन वाला 1 हो जाएगा और बाकी क्या होंगे एपी में आ जाएंगे और ये जो बचा हुआ होगा उनको आप ऐड कर देंगे। शायद मेरे ख्याल से आंसर आएगा 26075, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम एवरेज के और कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसमें देखेंगे कैसे नए नए कॉन्सेप्ट हम सीख सकते हैं। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं अभी इसमें जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें देते रहें। ठीक।